मैं प्रीति कुमारी आज बीएड सेकेंड ईयर ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट 3 का एक टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है माध्यमिक स्तर के शिक्षा में निर्देशन के उद्देश्य और लक्ष्य। माध्यमिक स्तर के शिक्षा में निर्देशन के उद्देश्य और लक्ष्य। सबसे पहले हम आपको बता दें गाइडेंस एंड काउंसलिंग में निर्देशन क्या है, निर्देशन की क्यों आवश्यकता होती है, संक्षिप्त में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत सतत चलती है, जिसमें एक समस्याग्रस्त व्यक्ति को एक योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उन्हें सहायता दी जाती है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं में आज हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं आ गई है। जैसे जैसे आधुनिकता की ओर हम आगे बढ़े, हमारे सामने जटिलताएं भी बढ़ती गई और हम किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उस समय हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि हमारे लिए सही मार्ग क्या है, हम कौन से रास्ता को चुने जो हमें आगे चलकर हमारे लिए वो उपयोगी हो, हमें संतुष्टि प्रदान करे, हमारी योग्यताओं और क्षमताओं को वो श्रेष्ठकर करे। तो आज निर्देशन की इसी प्रक्रिया पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, खासकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बारे में। माध्यमिक स्तर की शिक्षा की बात जब आती है तो माध्यमिक से हम 9th-10th क्लास और 11th-12 उच्चतर माध्यमिक, ये क्लास में जो बच्चे होते हैं वो मुख्यतः किशोरावस्था के ही होते हैं। किशोरावस्था अपने आप में ही एक, अगर कहें तो अपने आप में एक समस्याग्रस्त है, रोमांचकारी है, क्योंकि ये अवस्था किशोरावस्था में हर व्यक्ति के जीवन में उनमें एक शारीरिक परिवर्तन, एक हार्मोनल चेंज, एक संवेगात्मक परिवर्तन, उनमें सामाजिक विस्तारीकरण, उनका मानसिक डेवलपमेंट, हर तरह की उनमें जो बदलाव आते हैं, जिसके कारण एक बाल्यावस्था से एक व्यक्ति युवावस्था की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें वो बीच का ये संक्रांति काल है। ऐसे अवस्था में व्यक्ति में सांवेगिक जो ये उनका जो विकास होता है, सांवेगिक अस्थिरता होती है, वो भी अस्थिर हो जाती है। हार्मोनल चेंज की वजह से उनमें अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है, उनमें स्वतंत्र होने की भी प्रबल इच्छा होती है। उसके अलावा शारीरिक जो बदलाव होते हैं उनको भी स्वीकारने में वो उनको समायोजित होने में मदद करती है। तो वैसे में एक तो सबसे बड़ी बात ये जीवन से संबंधित है। दूसरी सबसे मुख्य बातें क्या होती है कि ये ऐसा संक्रांति काल है, ये ऐसी अवस्था होती है जो माध्यमिक अवस्था होती है, प्राथमिक और उच्च यूनिवर्सिटी लेवल या उच्च शिक्षा के बीच की अवस्था है। ये इतना निर्णायक मोड़ होता है किसी व्यक्ति के जीवन में कि उस समय अगर वो सही निर्णय नहीं ले पाता है तो उनका व्यक्तिगत विकास, उनका शैक्षिक विकास, उनका चारित्रिक विकास, उनका मानसिक विकास, उनका सामाजिक विकास सब प्रभावित हो जाते हैं। तो आइए आज हम इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि माध्यमिक स्तर के शिक्षा में एक निर्देशन का क्या उद्देश्य और लक्ष्य होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। इस पर हम आगे विस्तार से स्क्रीन पर चर्चा करेंगे। आज हम माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसको क्रमबद्ध तरीके से हम आपके सामने एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। मुख्य पॉइंट को आप नोट भी करिएगा और उसको नोट्स भी बनाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो पॉइंट हम स्क्रीन पे दिखला रहे हैं उसके सब पॉइंट भी हैं, लेकिन मैं उन पॉइंट को आप लोग के सामने मैं डिस्कस करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आप कॉपी पर उसको सुन करके या दोबारा भी वीडियो ऑन करके आप उसको पॉइंट वाइज उसको कर लेंगे। तो चलिए हम एक फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है माध्यमिक स्तर के जो निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य में, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य, जो हमारा पहला है शैक्षिक निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक स्तर पर, शैक्षिक निर्देशन से आपको क्लास में भी बताए थे कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, शिक्षा में सुधार से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, अपने शैक्षणिक उपलब्धि में इम्प्रूवमेंट से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती है, वो सारे शिक्षा से संबंधित निर्देशन के द्वारा उनको हम समायोजित कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर के बच्चों में खासकर उस वक्त इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब तक वो सही शैक्षिक दिशा निर्देश उनको नहीं दिया जाएगा, आगे के उनके भावी भविष्य में भी उनके अनुसार उनके जीवन के व्यावसायिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट के जो सब पॉइंट इसमें आएंगे, चाहे इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा कि इसमें कौन कौन से लक्ष्य और उद्देश्य रखे गए हैं जो किशोरावस्था के एक बच्चों के या माध्यमिक स्तर के बच्चों में जो इनका शैक्षणिक निर्देशन का उद्देश्य है वो क्या है।
फर्स्ट हमारा इसमें अगर हम पॉइंट की बात करें, इस अवस्था में विद्यार्थियों को अपनी क्षमता और विशेषताओं से अवगत कराना। क्योंकि सभी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, अभियोग्यता, व्यक्तित्व अलग अलग होती है। उनके विभिन्न क्षमता को देखते हुए समायोजन में मदद देना इसका लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, विद्यालयों में अगली कक्षा में या अन्य कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में नामांकन के क्रम में विविध प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न होती है, पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं, चाहे वहाँ के इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट से संबंधित समस्याएं, उसके निराकरण में, उनसे समायोजन में मदद करना। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, अपनी क्षमताओं और विशेषताओं के संदर्भ में यह निर्धारित करने में विद्यार्थी की सहायता करना कि कौन सी संस्था और कौन सा पाठ्यक्रम उनके लिए उपयुक्त रहेगा। क्योंकि विद्यार्थी इस समय नए पाठ्यक्रम के चुनाव में इतने सारे विकल्प के कारण वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। जो हमारा नंबर 3 जो पॉइंट है, इसमें अच्छी अध्ययन शैलियों एवं अध्ययन आदतों के विकास में सहायता देना, जिसके द्वारा अपने वर्तमान पाठ्यक्रम में सफलता की प्राप्ति हो। क्योंकि हर विद्यार्थी की क्षमता, योग्यता और रुचि अलग अलग होती है। उनके योग्यता और रुचि के अनुसार शिक्षण शैलियों और आदतों को बढ़ाने में मदद करेगा, ये लक्ष्य और उद्देश्य। चौथा जो हमारा पॉइंट है, पांचवा जो हमारा शैक्षणिक निर्देशन का जो लक्ष्य और उद्देश्य का जो पॉइंट है, विद्यालय की भौतिक संरचना यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका बिल्डिंग या भवन से संबंधित जितनी भी जो सामग्री है, उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। विद्यालय की भौतिक संरचना, कक्षा और उसके बाहर के विद्यालयी परिवेश तथा पाठ्यक्रम के साथ समायोजित होने में सहायता करना। विद्यालय में प्रवेश करते हैं जब माध्यमिक स्तर के बच्चे, उनके लिए विद्यालय का वातावरण, संरचना और पाठ्यक्रम नया होता है। ऐसे में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे में निर्देशन का लक्ष्य और उनको समायोजित होने में मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं में भाग लेने में सहायता करना, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। 7वां पॉइंट है, हाई स्कूल के पश्चात उच्चतर माध्यमिक में दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त विद्यालयों के चयन में मदद पहुंचाना। जैसा कि हम जानते हैं, किशोरावस्था में जब वो दूसरे स्कूल में जाते हैं तो कई सारे दूसरे बच्चों के साथ उनका समायोजन करने में बहुत कठिनाई होती है। तब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, माध्यमिक स्तर पर जो व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन के बाद जो माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता, उनके जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं, व्यक्तिगत निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य। व्यक्तिगत निर्देशन क्लास में भी आप लोग को बताए थे। व्यक्तिगत समस्या कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के, उनके जो व्यक्तिगत जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है, चाहे वो पारिवारिक हो या उनके शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, जितनी समस्याएं हैं वो सारे व्यक्तिगत समस्याएं आती है। व्यक्तिगत समस्याएं, जैसा कि हम जानते हैं कि किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है, आंधी तूफान की अवस्था है, संक्रांति काल की अवस्था है। इस अवस्था में एक बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी बढ़ जाती है। अतः निर्देशन के इस क्षेत्र में निम्न प्रकार के लक्ष्य या निर्देश, उनके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो हम एक एक करके पॉइंट के द्वारा आपको बताएंगे। इसमें पहला हमारा जो पॉइंट है, शारीरिक, दैहिक, मानसिक परिवर्तनों को स्वीकार करने में मदद करना। दूसरा है, अध्ययन एवं अन्य मानसिक क्रियाओं में रुचि तथा उत्साह बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक सहयोग देना। चूंकि माध्यमिक कक्षा में बच्चों का पाठ्यक्रम की कठिनता स्तर प्राइमरी से बढ़ने लगता है, जिससे शिक्षा के प्रति उनमें उबाऊपन होना शुरू हो जाता है, चाहे उनको समझने में कठिनाई होने लगती है। तो पाठ्यक्रम को मनोरंजक, आकर्षक बनाने के लिए भी शिक्षा का जो व्यक्तिगत निर्देशन में किस तरह से उनको मनोरंजक तरीके से वो शिक्षा को, अपने आप को उसको समझ सके, उनके व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है, किशोर विद्यार्थियों को जो उनकी निर्भरता जो उत्तरोत्तर जो दूसरे पे होती है, वो चाहते हैं कि स्वतंत्र हो, वो स्वयं अपना खुद से काम करें, उनकी भी अपनी स्वतंत्र पहचान हो, तो इसमें उनको मदद करता है। ये हमारा जो व्यक्तिगत समस्या से संबंधित जो माध्यमिक स्तर पर निर्देशन है कि कैसे उनको स्वतंत्रता, स्वावलंबी होने में, खुद अपने काम को खुद से करे, या अपने हर समस्याओं को समझने में, या
उसके साथ उनका समस्या को सॉल्यूशन ढूंढने में खुद मदद करना, ये नहीं कि हर बात के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करें। फोर्थ पॉइंट है, यह अवस्था संवेगात्मक परिवर्तन की होती है। संवेगों पर नियंत्रण रखना कठिन कार्य होता है, ऐसे में उनका सांवेगिक समायोजन में मदद करता है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, इसमें इसका जो सब पॉइंट है, जो व्यक्तिगत निर्देशन का माध्यमिक स्तर में विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को उसके अधिकतम सीमा तक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा स्वीकार करने के लिए सहयोग देना कि सभी लोग एक जैसे प्रखर नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर की क्षमता का अधिकतम संभव विकास करना, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता और उनकी अपनी विशेषता होती है। इसमें उनको समायोजित होने में, इसमें निर्देशन दे करके, निर्देशन के द्वारा ही एक माध्यमिक स्तर के बच्चा को आगे की ओर बढ़ाने में, एक जो माध्यमिक स्तर के निर्देशन में व्यक्तिगत समस्या के समायोजन में एक मदद करती है। 6 पॉइंट हमारा है इसी का, किशोरावस्था में यौनावस्था में परिवर्तन से विपरीत लिंग के प्रति जो उनका आकर्षण होने से उनके कारण जो तनाव होती है उससे कैसे समायोजित कर सके, कैसे इस समस्या से बाहर निकल सके, इसमें भी उनका एक उद्देश्य और लक्ष्य है, ताकि माध्यमिक स्तर के बच्चा सांवेगिक अस्थिरता से बाहर निकल के वो आगे के जो शैक्षणिक जीवन उनका अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, विद्यालय घर तथा समाज के बारे में अनुकूल अभिवृत्तियों के विकास के लिए उपयुक्त योजना पर कार्य करना, माता पिता, वृद्धजन, रिश्तेदारों, मित्रों, अध्यापकों आदि के बारे में ऐसी अभिवृत्तियों का विकास करना जिनसे योग्य नागरिकता के विकास की दिशा में लाभ मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी का, जो व्यक्तिगत समस्या के समायोजन में जो माध्यमिक स्तर के निर्देशन के लक्ष्य में है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु परामर्शन सेवा के माध्यम से सहयोग देना। जो उनके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में जितनी भी तरह की कठिनाइयाँ आती है, जितनी भी तरह की समस्याएं आती है, उनको समाधान करने में एक माध्यमिक स्तर के निर्देशन का लक्ष्य है। इसका जो अंतिम सब पॉइंट है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु परामर्शन सेवा के माध्यम से सहयोग दे करके उनके आगे की समस्याओं का समायोजित करके आगे उनके अधिकतम संभव विकास करने में मदद करना, उनके व्यक्तित्व के विकास करने में मदद करना। तो ये हमारा व्यक्तिगत निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य था। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, माध्यमिक स्तर के पर स्वास्थ्य निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य। माध्यमिक स्तर के बच्चों में स्वास्थ्य निर्देशन भी देना एक इनका उद्देश्य और लक्ष्य है। स्वास्थ्य निर्देशन से जो हर व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह से समायोजन कर सके, स्वास्थ्य से संबंधित क्या कठिनाइयाँ आती है, किस तरह से उनसे छुटकारा मिल सके, किस तरह से वो समायोजित कर सके, किस तरह से उपचार कर सके, किस तरह से वो बच सके, ये सब सारे स्वास्थ्य निर्देशन के तहत ही आते हैं। जैसे अभी कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इस कोरोना से संबंधित जो हमारी जो शारीरिक समस्याएं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हमारे जीवन में आएगी, हमारे शरीर में आएगी, जिसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होगी, कैसे इसका हम निदान कर सकें, कौन कौन से प्रिकॉशन अपनाएं, किस तरह से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, किस तरह से हम इस वैश्विक महामारी के समय में हम अपने आप को समायोजित रखें, अपने दिनचर्या को अच्छा रखें, कैसे हम दूसरे से नहीं ज़्यादा कांटेक्ट करें, अपने घर में सेफ और सुरक्षित रखें। तो ये सारे स्वास्थ्य से संबंधित जिस तरह से अभी हम निर्देशन दूसरे को दे रहे हैं, इसी निर्देशन को देना कि कैसे हर एक किशोरावस्था के जीवन में उनके हर व्यक्ति की अपनी तरह की समस्याएं होती है, उस समस्याओं के समाधान में उनको मदद करता है। तो हम इसको पॉइंट वाइज हम आपके सामने रखेंगे। जैसे इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, छात्रों के स्वास्थ्य जीवन के लिए अच्छी जीवन शैली और पौष्टिक भोजन अपनाने तथा अनुपयुक्त सुस्त जीवन शैली और नुकसानदेह भोज्य पदार्थों के परित्याग में सहायता देना। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, छात्रों को विद्यालय द्वारा दिए जा रहे शारीरिक प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य विकास के कार्यक्रम के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए छात्रों को इन कार्यक्रम का महत्व समझने के लिए सहयोग देना। इसी का तीसरा जो हमारा पॉइंट है, छात्रों को उनकी क्षमता, उनकी कमियों से अवगत कराने में मदद करना, क्योंकि सभी की शारीरिक क्षमता और शक्ति समान नहीं होती है। सभी बालक बालिका एक दूसरे से शारीरिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए सब में स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन भी अलग अलग ही उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी शारीरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी इनका एक स्वास्थ्य निर्देशन का उद्देश्य और लक्ष्य ही है। चौथा इसी का जो पॉइंट है, साथ ही जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सी आदतें, वस्तुएं हानिकारक है,
उन सभी से अवगत कराना। चूँकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, इस समय बच्चे आधुनिकता की चकाचौंध में पड़ के या अपने आप को आधुनिक दिखाने के कारण या गलत संगत के कारण गलत आदतों का सेवन आदत बना लेते हैं, जैसे नशा का सेवन करना, गलत संगत में रह कर के नशीले पदार्थों को के साथ साथ गलत जुआ खेलना, गलत आदतें लग जाती है। तो कैसे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, इस पर भी एक शैक्षणिक जो हमारा जो स्वास्थ्य निर्देशन को देख करके माध्यमिक स्तर के बच्चों में हम उन्हें उस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा जो 5वां जो स्वास्थ्य निर्देशन का लक्ष्य और उद्देश्य है, विद्यालय में होने वाले खेल संबंधी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम रह सके। इस नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी कारण से उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, वैसे में सही उपचार, निदान और सुधार के तरीके कैसे अपनाया जाए, ये भी निर्देशन के द्वारा ही उनको बताया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा माध्यमिक स्तर के निर्देशन का जो पॉइंट है, माध्यमिक स्तर के निर्देशन का जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य। व्यावसायिक निर्देशन से, जैसा कि आपको क्लासरूम में भी हम बता चुके हैं, व्यावसायिक निर्देशन हर व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उनको कैसे वो व्यावसायिक समायोजन या व्यावसायिक जीवन में सही व्यवसाय का चुनाव कर सकें, व्यवसायिक में अपने आत्मसंतुष्टि के साथ संतुष्टि के साथ वो कार्य कर सके, जिससे कि हर व्यक्ति के उनकी कार्य करने की अभिप्रेरणा भी बढ़े और जिस कार्यालय में, जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं, उनका भी वहाँ का भी कार्य में वृद्धि कर सके, वहाँ का प्रोडक्शन अच्छा दे सके। वैसे में व्यावसायिक निर्देशन हर एक उपयुक्त व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को उनके अनुकूल व्यवसाय उपलब्ध कराने में मदद करता है, लेकिन ये माध्यमिक स्तर के बच्चों में ये खुद उनमें समझ नहीं होती है, या ना ही माता पिता इतने सक्षम होते हैं कि उनको सही निर्देशन दे सके। तो ऐसे माध्यमिक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर एक बच्चों के उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी शक्ति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी सही क्षमता और सही शक्ति और सही योग्यता का सही दिशा में उसको निर्देशन दे करके उनके भावी जीवन में एक व्यावसायिक जीवन उन्नत करने के दृष्टिकोण से उन्हें निर्देशन दिया जा सके। तो व्यावसायिक निर्देशन के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं माध्यमिक स्तर में, वो जो बिंदुवार तरीके से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को व्यवसायिक या औद्योगिक जगत के बारे में सूचना प्रदान करना, व्यवसाय, रोजगार या कार्य के मांग की संरचना से अवगत कराना। दूसरा जो पॉइंट है, विद्यार्थियों को यह ज्ञान कराना कि किस प्रकार के व्यवसाय में कैसी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तीसरा जो पॉइंट है, विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्य की दशा संबंधी परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करने में सहयोग देना। चौथा पॉइंट है, यह जानने हेतु सहयोग देना कि किस प्रकार के व्यवसाय क्षेत्र में व्यक्तित्व संबंधी कौन सी क्षमताएं और विशेषताएं अपेक्षित हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, अभियोग्यता सब अलग होती है। रुचि, अभिप्रेरणा सब एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो हर कार्य के लिए हर व्यक्ति अनुकूल नहीं होता है। तो व्यक्ति के योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको सही निर्देशन एक व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा दिया जा सकता है, जिससे हर व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को अच्छे से वो कर सके। पांचवा जो पॉइंट है, विद्यार्थियों को अपनी क्षमता और विशेषताओं को पहचानने में सहयोग देना, क्योंकि हर विद्यार्थी उनके अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, खुद वो नहीं जान सकते हैं। तो वो सामने वाला व्यक्ति ही उनकी योग्यता और क्षमता से उनको अवगत करा करके कि किस में वो विशेषता हासिल कर सकते हैं, कौन से कार्य में, कौन से क्षेत्र में शिक्षा लें, जिससे वो अच्छा उपलब्धि दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों में कार्य के प्रति सामान्य रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए निर्देशन कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग देना। इसके सातवां जो पॉइंट है, यह भी जरूरी होता है कि विद्यार्थियों को गलत और अधकचरा, असंगत ज्ञान, प्रशिक्षण लेने से बचने में भी उनको आगाह करना कि वो कौन सी शिक्षा ले रहे हैं, कौन सा प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो उनके भावी जो व्यावसायिक जीवन में वो जाएंगी उससे उनका कोई तारतम्य नहीं है, जिससे उनके लिए समय, श्रम और धन तीनों की बर्बादी होगी। तो ये सही निर्देशन के द्वारा ही उन्हें ये दिशा निर्देशन दिया जा सकता है। आठवां जो पॉइंट है, व्यावसायिक जो निर्देशन का जो माध्यमिक स्तर पर है उद्देश्य और लक्ष्य।
निर्देशन का ये अंग है कि किसी भी शिक्षा या प्रशिक्षण पूरी मेहनत और डेडिकेशन से प्राप्त करना, तभी जिस उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा वो ले रहे हैं वो पूरी हो सकेगी। तो माध्यमिक स्तर के जो व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य और लक्ष्य था वो हम आपसे डिस्कस किए। अंतिम जो पॉइंट है माध्यमिक स्तर पर उप व्यावसायिक निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य। उप व्यावसायिक से यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वैसे कार्य जो लीजर पीरियड में किया जाए, जो फुर्सत के क्षणों में किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे समय भी आते हैं जो स्कूल से, शिक्षा से, व्यवसाय से कुछ उनको चंद समय जो उनके पास जो फ्री मिलते हैं। जैसे आज कोरोना वैश्विक महामारी में, लॉकडाउन में हम लोग घर में हैं, आज हमारे पास बहुत अतिरिक्त समय सबके पास है। अब इन जो खाली जो समय उनको मिल रहा है, किस प्रकार से इसका सदुपयोग करें जिससे वो भावी जीवन में, भावी भविष्य में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में वो मदद कर सके, क्योंकि वो निर्देशन के द्वारा ही वो इस सही समय का सदुपयोग कर, क्योंकि अगर हम जिस मानसिकता से जिस समय को लेंगे वैसे ही हम उसको देखेंगे। अगर हम इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लें तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है, किसी न किसी तरह का शौक होते हैं, वो उन क्षमताओं का विकास करने में, उन शौक का विकास कर सकते हैं घर में बैठ करके, जो भी उनके पास संसाधन है, या ऑनलाइन किसी भी तरह के क्लास भी कर सकते हैं, जिससे उनका जो अभी का जो खाली समय है उपयोग कर सकें। वैसे ही माध्यमिक स्तर के बच्चों में भी शैक्षणिक जो उनका जो कार्य होता है, बीच में उनको छुट्टी भी मिलती है, तो वैसे समय का कैसे सदुपयोग करें जो उनके एक सकारात्मक विकास करने में मदद कर सके। तो आइए इस पर हम पॉइंट वाइज आपसे विस्तार से चर्चा करें। तो माध्यमिक स्तर पर उप व्यावसायिक निर्देशन के लक्ष्य और उद्देश्य हम बात कर रहे थे, तो इस पर जो विस्तार से चर्चा की बात करें तो हर विद्यार्थियों की रुचि, शौक, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनके अंदर के कौशल जो भी होते हैं, वो एक जो खाली समय होता है, लीजर पीरियड होता है, उसमें कैसे वो उनका सदुपयोग करें, इस क्षमता का विकास करना भी जो उप व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य और लक्ष्य है। दूसरा जो पॉइंट है इसके लिए विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर के उपलब्ध विविध प्रकार के जो सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, जो उनको अवसर मिलते हैं, उनको उसके माध्यम से अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं, ताकि वो खाली समय एग्जामिनेशन के पीरियड के बाद या छुट्टी के पीरियड के बाद वो जो खाली वक्त मिलता है जिससे वो सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, ये भी एक उप व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य और लक्ष्य है। तो आज हम माध्यमिक स्तर के बच्चों के निर्देशन के लिए क्या उनका उद्देश्य और लक्ष्य है, इस पर हम विस्तार से चर्चा किए। तो आज हम माध्यमिक स्तर के बच्चों के निर्देशन का उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में विस्तार पूर्वक जाने। चूँकि माध्यमिक स्तर के बच्चों में अगर सही निर्देशन सही समय पर अगर दिया गया, सही मार्गदर्शन अगर बच्चों को दिया गया, तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे उनका भावी भविष्य, जैसे उनका व्यावसायिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, उनका चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, उनका आर्थिक विकास, उनका जो पारिवारिक और सामाजिक संबंधित जो जितनी भी समस्याएं उनके जीवन में आएगी, उनको उनसे समायोजन करने में उनको मदद मिलेगी। ये ऐसा समय है कि हर एक किशोर, हर एक माध्यमिक स्तर का बच्चा अपने जीवन में अधिकतम संभव विकास करना चाहता है, उनकी आकांक्षा स्तर बहुत ऊंचा होता है। वैसे समय में अगर उनको सही निर्देशन नहीं दिया गया, वो अपने मार्ग से भटक सकते हैं। तो माध्यमिक स्तर के बच्चों में निर्देशन की आवश्यकता प्राथमिक कक्षा के बच्चों से अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसे दोराहे पे खड़े होते हैं कि अगर इस समय अगर उनको सही दिशा निर्देशन नहीं दिया गया, वो अपने मार्ग से भटक सकते हैं और उनका शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन खराब हो सकता है। तो अगर माध्यमिक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर ही अगर उनको सही शिक्षा, सही दिशा निर्देशन, सही गाइडलाइन अगर उनको प्रदान कर दिया जाए, जिससे आने वाली वो भविष्य की चुनौतियों का सामना सही पूर्वक कर सके, सही निर्णय ले सके और वो आगे के मार्ग पर सही तरीके से वो चल सके, जिससे उनका एक भविष्य सुनहरा हो सकता है, उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो माध्यमिक स्तर के निर्देशन की जो यहाँ पर उनकी आवश्यकता है, चाहे वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हो या शैक्षिक दृष्टिकोण से हो, व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, उनकी आवश्यकता अत्यधिक हो जाती है। ऐसे में माध्यमिक स्तर पर निर्देशन का लक्ष्य और उद्देश्य की यहाँ पर उनकी जो
उपयोगिता है काफ़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या अगर आएगी, बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप चाहें तो हमसे कॉल करके भी अपना कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं और एक एक करके पॉइंट वाइज आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं ताकि वो सेकेंड ईयर का जो ऑप्शनल पेपर का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्ज़ाम होगा आपको मदद मिल सकेगी। थैंक यू।